हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय स्टोरी किंगडम यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे विक्रम और बेताल की स्टोरीज में से पहली स्टोरी। स्टोरी का नाम है द थ्री प्रिंसेस एंड द प्रिंसेस। तीन राजकुमार और एक राजकुमारी। तो ये हमारी है स्टोरी नंबर 97। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, प्रिंस मतलब राजकुमार और इसके साथ हमने एस लगा दिया तो ये हमारा प्लूरल नाउन बन गया। यहाँ पर आप वीडियो नंबर 5 देख लेना अब मेरे कोर्स के अंदर, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से चेंज किए जाते हैं 30 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें आपके सारे रूल कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रिंस और इसके साथ देखो डबल एस लगा दिया, इसको बोला जाता है प्रिंसेस, राजकुमारी। जैसे टाइगर का टाइग्रेस, लाइन का लाइनेस, ऐसे प्रिंस का प्रिंसेस, तो राजकुमारी। तो ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, तो तीन राजकुमार और एक राजकुमारी। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, द वाइज किंग विक्रमादित्य, एक समझदार राजा विक्रमादित्य, वॉज वंस कैरिंग, एक बार ले जा रहा था, द क्लेवर स्पिरिट वेताला, चतुर आत्मा वेताला को। वेताला मतलब जिसको आप बेताल बोलते हैं, विक्रम बेताल, तो इंग्लिश में वेताला लिख देते हैं। तो इसको ले जा रहा था थ्रू अ डार्क फॉरेस्ट, एक अंधेरे जंगल से। एज यूजुअल, आमतौर की तरह या हमेशा की तरह, वेताला बिगेन टेलिंग अ स्टोरी, वेताला ने शुरू की कहानी बतानी या कहानी सुनानी। टू चैलेंज, चुनौती देने के लिए, द किंग्स विजडम, राजा की बुद्धिमत्ता को या उसकी अकलमंदी को। यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, साथ में आईएनजी लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब इज वॉज, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर यहाँ पे वेताला बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट, और इसके अंदर वर्ड मीनिंग साथ साथ याद कर लेते हैं। पहला है वाइस, समझदार, अकलमंद, बुद्धिमान। कैरी मतलब उठाकर ले जाना, ढोना। तीसरा है क्लेवर, चतुर, स्पिरिट इज आत्मा। डार्क फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है जो भी अंधकारमय जंगल हो गया। और टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाना। टू चैलेंज इज चुनौती देना। विजडम का मतलब होता है समझदारी, अकलमंदी, बुद्धिमता। नाउ सेकंड पैराग्राफ। वेताला सैड, वेताला ने कहा, दैट की, इन अ डिस्टेंट किंगडम, एक दूर के राज्य में, देयर लिव्ड, रहती थी, अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट प्रिंसेस, एक सुंदर और समझदार या बुद्धिमान राजकुमारी। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लिव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, देयर लिव्ड का चैप्टर। अब हम यहाँ पर एक ही राजकुमारी की बात कर रहे हैं, इसीलिए ब्यूटीफुल से पहले अ लगाया और इंटेलिजेंट से पहले आप एन का यूज नहीं करेंगे। अगर एन यूज करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो एक ही के बारे में बात हो रही है तो हम पहले के हिसाब से आर्टिकल लगाएंगे। और डिस्टेंट किंगडम मतलब होता है दूर दराज का राज्य, तो वहां पे एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। हर फादर द किंग, तो उसका पिता जो राजा था, विज्ड, तो उसकी इच्छा थी, टू फाइंड, खोजने की, अ सुटेबल हस्बैंड, एक उपयुक्त पति, फॉर हर, उसके लिए। अराउंड दैट टाइम, लगभग उस समय, थ्री ब्रेव प्रिंसेस, तीन बहादुर राजकुमार, फ्रॉम डिफरेंट किंगडम्स, तीन अलग अलग राज्यों से, अराइव्ड, आए, एंड, और, ईच विज्ड, और प्रत्येक की इच्छा थी, टू मैरी, शादी करने की, द प्रिंसेस, राजकुमारी से। यहाँ पर थ्री ब्रेव प्रिंसेस सब्जेक्ट, अराइव्ड सेकंड फॉर्म, टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जोड़ा सेंटेंस, ईच यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब होता है प्रत्येक, विज्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। सेम, हर हस्बैंड सब्जेक्ट, विज्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग साथ में देखते हैं। डिस्टेंट मतलब दूर का, दूर दराज। किंगडम इज राज्य या साम्राज्य। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ब्यूटीफुल सुंदर।
विश इच्छा होना, सुटेबल उचित, एप्रोप्रिएट या उपयुक्त, और अराइव आगमन होना, ब्रेव बहादुर, टू मैरी शादी करना। मैरी के साथ विद यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सिंस द किंग कुड नॉट डिसाइड, चूंकि राजा फैसला नहीं कर सका किस चीज का, हु डिजर्व्ड कौन हकदार था, हर हैंड उसके हाथ का, यानी कि उस लड़की का हाथ कौन लेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, कौन उसके लिए सुटेबल है। तो राजा ये फैसला नहीं कर सका, तो इसीलिए क्या हुआ, ही सेट अ डिफिकल्ट चैलेंज, उसने एक मुश्किल चुनौती रख दी। यहां पर सिंस का मतलब है चूंकि, ठीक है, चूंकि। तो चूंकि राजा फैसला नहीं कर सका कौन उसके हाथ का हकदार था, तो उसने एक मुश्किल चुनौती रख दी। यहाँ पर कुड हमारा सेंस दे रहा है सका सकी सकेगा, हमारा कुड का सेकंड केस। देन हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है राजकुमारों के लिए, और डिजर्व मतलब हकदार होना सेकंड फॉर्म। आगे लिखा है बिफोर द डिसीजन कुड बी मेड, इससे पहले कि फैसला लिया जा सकता। यहाँ पर कुड का पैसिव है, कुड भी फैसला लेने के लिए हम यूज करते हैं मेक डिसीजन, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और डिसीजन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन। तो इससे पहले कि फैसला लिया जा सकता, अ टेरिबल इवेंट अकर्ड, एक भयंकर घटना घटी। इसमें एक वर्ड याद करेंगे अकर, अकर मतलब हैपन यानी कि घटित होना, टेरिबल एडजेक्टिव है, भयंकर, डिजर्व हकदार होना। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसेस सडनली फेल इल, राजकुमारी अचानक से बीमार पड़ गई। फॉल इल होता है बीमार पड़ना, सेकंड फॉर्म फेल इल, एंड डाइड और मर गई। द एंटायर किंगडम वॉज फिल्ड विद सोरो, पूरा का पूरा साम्राज्य या राज्य भर गया किससे, दुख के साथ। हाउएवर, हालांकि, द थ्री प्रिंसेस, जो तीन राजकुमार थे, रिमेन्ड डीपली डिवोटेड, वो रहे गहराई से, डिवोटेड यानी कि समर्पित, और किसके प्रति, टू हर, उसके प्रति, उस लड़की के प्रति, इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद भी। यहाँ पर रिमेन सेकंड फॉर्म है, प्रिंसेस सब्जेक्ट हो गए, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डिवोटेड होता है समर्पित निष्ठावान, तो ये एडजेक्टिव होता है, और डीपली हमारा काम करेगा एडवर्ब का, और रिमेन सेकंड फॉर्म, और इवन आफ्टर होता है के बाद भी। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें भी कुछ वर्ड मीनिंग याद करेंगे, सडनली अचानक से, फॉल इल बीमार पड़ना, डाई इज मरना, एंटायर इज पूरा का पूरा, सोरो इज दुख, और फिल्ड विद किसी चीज से भर जाना, डीपली गहराई से, डिवोटेड इज समर्पित, रिमेन इज रहना। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग। अब हम रीड करेंगे सेकंड पैराग्राफ, और बाकी आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। इसमें आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, 1 ईयर का भी है, लाइफ टाइम का भी है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप जरूर कीजिएगा। 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट इंग्लिश के सभी रूल्स कवर किए हैं। अभी 3000 की जगह 5000 वर्ड मीनिंग इसमें हो चुके हैं। 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी है, जो आपको करना होता है सारे रूल सीखने के बाद, वो मैंने कर करके भी दिखाया है कि किस वे से आपको ये करना है। प्रैक्टिस वर्कबुक्स का पीडीएफ भी गिवन है, जिसमें लगभग 800-900 के आसपास पेजेस होंगे, और इसमें पूरे के पूरे प्रैक्टिस के लिए आपके सेंटेंसेस दे रखे हैं। फिर आइल्स के ऐसे राइटिंग है, स्टोरीज है, इडियम फ्रेजेस, डेली यूज सेंटेंसेस, सब कुछ है इन शॉर्ट कहें तो। और आपके जो भी डाउट होंगे आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कभी भी। ऐप के अंदर चैट सेक्शन गिवन है, ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। तो जिससे भी ज्वाइन करना है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। इन फ्यूचर इसमें और भी चीजें ऐड होंगी। बाकी अगर आप इनफ फंड आपके पास अगर नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप 1 ईयर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा।
तो अभी देखते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ। द फर्स्ट प्रिंस स्टेड, पहला राजकुमार ठहरा, नियर द प्लेस, जगह के पास। कौन सी जगह? वेयर, जहां, द प्रिंसेस वॉज क्रीमेटेड, जहां पे राजकुमारी का दाह संस्कार किया गया। एंड केयरफुली, और सावधानी पूर्वक, गार्डेड, रक्षा करी, हर एसेस, उसके जो अस्थियां उसकी, डे एंड नाइट, दिन रात। अब यहाँ पर वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, प्रिंसेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, क्रीमेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, यानी कि जो आग जला देते हैं, मरे हुए को लगा देते हैं आग, तो उसको बोलते हैं क्रीमेट करना। जैसे क्रीमेशन ग्राउंड होता है ना, शमशान घाट। तो कह रहे हैं पहला राजकुमार रुका जगह के पास। कौन सी जगह? जहां पर राजकुमारी का दाह संस्कार किया गया, और उसने सावधानी पूर्वक रक्षा करी, किसकी? उसकी अस्थियों की, उसकी एशेस की, दिन रात। 2nd प्रिंस, दूसरा राजकुमार जो है, कलेक्टेड, इसने इकट्ठा किया, हर बोन्स, उसकी हड्डियों को, एंड कैरिड देम, और उन्हें ले गया, विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ। परफॉर्मिंग प्रेयर्स, और उसने प्रार्थनाएं करी, फॉर हर पीस, उसकी शांति के लिए। द थर्ड प्रिंस ट्रेवल्ड फार अवे, तीसरा राजकुमार जो है, इसने यात्रा करी, दूर दराज की, इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में। ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान, ही लर्नड, उसने सीखा, अ सीक्रेट मंत्र, एक गुप्त मंत्र, फ्रॉम अ होली सेज, एक पवित्र साधु से, दैट हैड द पावर, जिसमें शक्ति थी। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, पावर नाउन है, हैड यहाँ पे पोजेशन बता रहा है, और दैट यहाँ पे इस मंत्रा के लिए यूज किया गया है, और मंत्रा के लिए तो नहीं, इस ऋषि के लिए। तो ऋषि के पास शक्ति थी, तो उससे एक गुप्त मंत्र सीखा, एक पवित्र सेज से, ऋषि मुनि साधु से। और कौन सा साधु? हम कह रहे हैं दैट हैड द पावर, जिसके पास शक्ति थी, टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, एक मृत व्यक्ति को वापस जिंदा करने की। वर्ड मीनिंग याद करें, स्टे, ठहरना, क्रीमेट, दाह संस्कार करना, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, गार्ड, रक्षा करना, एशेज मतलब जो राख होती है, या फिर अस्थियां बोल देते हो आप लोग, कलेक्ट इज इकट्ठा करना, कैरी मतलब ले जाना, ढोना, उठा कर रखना, और रिस्पेक्ट इज इज्जत, परफॉर्म प्रेयर्स इज पूजा करना, ट्रैवल फार अवे, दूर दराज यात्रा करना, इन सर्च ऑफ की तलाश में, लर्नड सीखना, सीक्रेट इज गुप्त, होली मतलब पवित्र, और सेज मतलब ऋषि या साधु, और ब्रिंग बैक टू लाइफ जान फूकना। इसके बाद आगे लिखा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द थ्री प्रिंसेस मेट अगेन, तीनों राजकुमार मिले फिर से। द थर्ड प्रिंस यूज्ड द मैजिकल मंत्रा, तीसरे राजकुमार ने यूज किया जादुई मंत्र। एंड द प्रिंसेस केम बैक टू लाइफ, और राजकुमारी जीवित हो गई। नाउ, अब, द क्वेश्चन अरोज अगेन, अब फिर से एक सवाल खड़ा हुआ। हु शुड मैरी हर, उसे मतलब किसको उससे शादी करनी चाहिए। मैरी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड इज मोडाल वर्ब, तो किसको उससे शादी करनी चाहिए, तो ये सवाल खड़ा हुआ। अराइज इज उठना, और अराइज का सेकंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन। अब क्या होता है, वेताला देन आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, वेताला ने फिर पूछा राजा विक्रमादित्य से। अब ये उसके शब्द, तो क्या पूछ रहा है, द प्रिंस हु गार्डेड द एसेस, कह रहे हैं राजकुमार जिसने रक्षा करी अस्थियों की, द वन या वो, हु प्रोटेक्टेड जिसने रक्षा करी हड्डियों की, और द वन या फिर वो, हु रिवाइव्ड हर जिसने उसे जीवित किया, हु
ट्रूली डिजर्व्स, कौन सच में हकदार है, टू मैरी द प्रिंसेस, राजकुमारी से शादी करने का। तो ये पूछा उसने सवाल। अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर भी हु रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। डिजर्व्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगाया हुआ है। प्रोटेक्टेड सेकंड फॉर्म, गार्डेड सेकंड फॉर्म, रिवाइव्ड सेकंड फॉर्म। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना, गार्ड रक्षा करना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, डिजर्व हकदार होना, ट्रूली सच में। तो ये उसने उससे सवाल पूछा। अब जवाब क्या मिला? किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, दैट की द प्रिंस, राजकुमार, कौन सा राजकुमार, हु ब्रॉट हर बैक टू लाइफ, जिसने उसे जीवित किया। तो ये राजकुमार जो है एक्टेड, इसने एक्ट किया लाइक अ फादर, एक पिता की तरह, मतलब पिता की तरह व्यवहार किया। और कौन पिता? कह रहे हैं हु गिव्स लाइफ, जो जीवन देता है। वाइल, जबकि द प्रिंस, कौन सा प्रिंस? कह रहे हैं हु कैरिड हर बोन्स, जो उसकी हड्डियां ले गया। तो ये राजकुमार बिहेव्ड, इसने व्यवहार किया लाइक अ सन, एक बेटे की तरह, परफॉर्मिंग लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार करके। बट लेकिन द प्रिंस हु फेथफुली गार्डेड हर एशेज, कह रहे हैं वो राजकुमार जिसने वफादारी से रक्षा करी उसकी अस्थियों की। शोड, तो उसने दिखाया, क्या दिखाया? द डिवोशन, निष्ठा, समर्पण दिखाया, ऑफ अ ट्रू हस्बैंड, एक सच्चे पति का। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिजर्व्ड, वह हकदार था, टू मैरी द प्रिंसेस, राजकुमारी से शादी करने का। आगे लिखा है, एज सुन एज, जैसे ही, द किंग आंसर्ड, राजा ने जवाब दिया, विताला लाव्ड, विताला हंसा, एंड फ्लू बैक, और उड़कर वापस चला गया, टू द ट्री वंस अगेन, एक बार फिर पेड़ पर। फोर्सिंग, अब ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, और ये एज सुन एज का लेसन। तो इससे हुआ क्या, मतलब वो जब पेड़ के पास चला गया, इससे इफेक्ट क्या हुआ? फोर्सिंग, जिसने विवश किया विक्रमादित्य को, टू बिगिन हिज टास्क, उसका टास्क शुरू करने के लिए विवश किया, ऑल ओवर अगेन, सारा का सारा फिर से। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब इसका मॉरल भी देख लेते हैं। और ये जो स्टोरी है ना, इसको आप इमेजिनेशन के साथ पढ़ा करें, अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़ना स्टोरी को, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, आपकी विजडम भी यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। और इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रही है। अब रूल देखो, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ब्रॉट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे ही हु सब्जेक्ट कैरिड सेकंड फॉर्म, हु सब्जेक्ट गार्डेड सेकंड फॉर्म। और ये प्रिंस एक्टेड पास्ट इंडेफिनिट, प्रिंस बिहेव्ड पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही प्रिंस शोड पास्ट इंडेफिनिट, देन देयरफॉर, इसीलिए। नाउ मॉरल, ट्रू लव इज शोन, सच्चा प्रेम दिखाया जाता है, थ्रू, किसके माध्यम से? लॉयल्टी के माध्यम से, मतलब वफादारी के माध्यम से, पेशेंस धैर्य के माध्यम से, एंड डिवोशन और समर्पण के माध्यम से। तो ये हमारा टेंस है पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगली वीडियो में हम विक्रमादित्य की सेकंड स्टोरी को रीड करेंगे। तो ये पहली स्टोरी थी जो बेताल ने विक्रमादित्य से कही थी, और जवाब भी आपको मिल गया होगा। अगर आपको विक्रम और बेताल की स्टोरी का पता नहीं है तो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।